अपनी जिंदगी पे खुद रहम कर लें, अपने साथ मुखलिस हो जाएं। आप खुद अपने साथ मुखलिस नहीं होंगे तो बाहर से कोई कितनी हमदर्दी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकल आए खुद तरसी से। किन चीजों ने आपको परेशान कर रखा है? हर कोई किसी न किसी ऐसी चीज का शिकार है। बचपन से मुझे तवज्जो नहीं मिली, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे फुलां जो है डिग्रेड करता है, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं, मेरे साथ हमेशा ऐसा मामला होता है। हमेशा खाली कशकौल का शिकवा करता रहता है इंसान। मेरा कशकौल खाली है, क्यों ना खाली हो। आप खुद खाली रखना चाहते हैं। जो देने वाला है, जो सब कुछ अता करने वाला है, उसकी तरफ से तो आपने पुश्त फेरी भी है। उनकी तरफ भाग रहे हैं जो कुछ भी अता करने वाले नहीं हैं, जो कुछ भी दे सकने वाले नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया उसके आगे आगे भागती है। जो दुनिया के पीछे भागता है, आप भागते हैं मोहब्बतों के पीछे, रिश्तों के पीछे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे, ये आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा, दुनिया आपके आगे आगे रहेगी, कभी हाथ नहीं आएगी। और जो दुनिया से भाग जाता है, दुनिया उसके पीछे भागती है। जिसको दुनिया की कोई परवाह नहीं रह जाती, दुनिया उसके पीछे भागती है। रिस्क तो वो है, चाहे मोहब्बत का रिस्क हो, चाहे तवज्जो का रिस्क हो, चाहे दूसरों की नजरों में इज्जत का रिस्क हो, चाहे माली रिस्क हो। रिस्क तो वो है जो अल्लाह ने देना है। कौन सी मोहब्बत है जो अल्लाह की मोहब्बत के बगैर आप पा सकते हैं, अल्लाह के दिए बगैर आप हासिल कर सकते हैं? क्या शौहर बीवी की मोहब्बत के हवाले से रब्बुल इज्जत नहीं फरमाते कि इबादुर रहमान है जो दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन। क्योंकि रहमान के बंदे जानते हैं कुछ नहीं नसीब हो सकता जब तक कि रब ना चाहे। ऐ हमारे रब, हमारे रिश्ता इज़्दवाज में मोहब्बत पैदा कर दे और हमें हमारी औलाद